भाग 4 डायरी का राज। डायरी के पहले पन्ने पर सारा का काम पता हुआ हाथ साफ नजर आता था। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मेरी रूह अब भी इस कुएं में कैद है। मुझे माफ करना, मुझे बचा लो। जॉर्डन ने पन्ना पलटा। अगला पन्ना खून से सना हुआ था, लेकिन लेखनी अब भी पढ़ी जा सकती थी। मेरा नाम सारा है। मैं यहाँ 1891 में रहती थी। माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन यह घर कुछ और ही था। माँ कहती थी कि हमसे पहले यहाँ एक पादरी रहा करता था जो पवित्रता के नाम पर बच्चों पर क्रूर प्रयोग करता था। जब वह मरा तो लोगों ने चैन की सांस ली। पर मेरी माँ कहती थी, कुछ बुराइयां मरती नहीं, बस बदल जाती हैं। जॉर्डन और मार्ला ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। मार्ला ने अगला पन्ना पढ़ा। एक रात जब बिजली कड़क रही थी, पापा अजीब बर्ताव करने लगे। उन्होंने मेरी माँ को मारा, फिर मुझे घसीटते हुए इस कुएं तक लाए। कहते थे, पवित्र आत्मा की बलि चाहिए। तुम चुनी गई हो। मैं चीखती रही। माँ चिल्लाती रही, पर सब व्यर्थ। उन्होंने मुझे इस संदूक में बंद किया और ऊपर से कुआं ढक दिया। मैं धीरे धीरे मर गई, लेकिन मेरा डर, मेरा गुस्सा इस दीवारों में समा गया। जैसे ही उन्होंने यह पन्ना पढ़ा, चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया। टॉर्च बुझ गई और फिर किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। एक बच्ची की। तुमने पढ़ लिया है, एक आवाज आई, पर वह अब मासूम नहीं थी। वह गहरी, टूटी हुई और उग्र थी। कुएं की जमीन हिलने लगी। दीवारों से काई के साथ साथ खून भी रिसने लगा। डायरी अपने आप हवा में उड़ गई और आग पकड़ने लगी, लेकिन जलते हुए शब्द आखिरी बार चमके। जिसने मेरी बलि दी वह अब भी इसी घर में है, लेकिन अब उसकी बारी है। जॉर्डन और मार्ला ने जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश की, रस्सी जलने लगी। ऊपर से किसी ने धीमे धीमे कुआं बंद करना शुरू किया। कोई है वहां? मार्ला चिल्लाई। यह वही है जिसने सारा को मारा था। जॉर्डन की आवाज कांप रही थी। कुएं का मुंह बंद हो गया। अब अंधेरे में सिर्फ एक बात रह गई थी, सच का सामना। क्या वे बाहर निकल पाएंगे? क्या घर में मौजूद बुराई अब भी जिंदा है? क्या सारा की आत्मा अब शांत होगी या वह और ज्यादा उग्र हो चुकी है? अंतिम भाग, भाग 5, अंतिम बलि में सब सामने आएगा।